और इसके साथ साथ कृतज्ञता प्रकट करने का एक बहुत सुअवसर है। आपकी तालियां बराबर बजती रहें। यह निश्चित रूप से कोई मॉडल नहीं है, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद खेती की हुई है। आज वो उनके बचपन का दौर याद आया होगा जरूर। आज हम याद करते हैं राजा हसन खां मेवाती जी को, और इस सरकार का ये प्रयास पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि सरकारी स्तर पर हमारे संत महापुरुषों का, हमारे मार्गदर्शकों का, हमारे जो कृपालु जिन्होंने इस देश के लिए हमें बलिदान देने के लिए रास्ते दिखाए, उनका मान सम्मान, उनके विचारों का प्रचार प्रसार सरकारी तौर पर हो। कुछ यादगारें हस्तियां फानी बनी रहे, कुछ यादगारें हस्तियां फानी बनी रहे, मरने के बाद कोई निशानी बनी रहे। ऐसे गुजार शाद जो मिले हैं 4 दिन के लोहे, जहां पे नक्शे कहानी बनी रहे। हम याद करते हैं आज राजा हसन खां मेवाती जी को, और इस अवसर को हमें जो दिया है वो ऐसी शख्सियत ने दिया है जो कहते हैं कि तामीरी जो बातें हैं ये भौगोलिक निर्माण है, ये तो सरकारों का दायित्व है, उनका फर्ज है, लेकिन इंसानियत का निर्माण करना, उसकी तामीर करना, ये भी सरकारों का काम होना चाहिए। वो इस इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और हमारे संत महापुरुषों का हमेशा ये जो जन्मदिन होता है या कोई पुण्यतिथि होती है या उनके विचार प्रसार की बात होती है, वो सब आपके साथ मिलकर, आपके साथ मिलने का अभिप्राय ये है कि इतनी भारी तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो आपके साथ मिलकर इस पर्व में शामिल होते हैं। आइए जोरदार तालियों के बीच उनसे आग्रह करें, उनसे गुजारिश करें, मुआद्दबन गुजारिश उनसे कि वो अपने इरशादात से हमें नवाजें और हमें मार्गदर्शन दें। इज्जत बढ़ा दी आपने होकर शरीके बज़्म, इज्जत बढ़ा दी आपने होकर शरीके बज़्म, बंदा नवाज आपकी आमद का शुक्रिया। बोलो शहीद आदम राजा हसन खां मेवाती की, राजा हसन खां मेवाती की। बोलो भारत माता की। आज का ये मुकाम, आज का ये मौका मेवात के लिए बहुत ही अहमियत रखने वाला ये मौका है। मेरे साथ इलाके की सरदारी, यहां के सभी मुअज़्ज़िज़ हमारे साथीगण पर विराजमान हैं, जिनमें पार्टी के हमारे जिला प्रधान श्री नरेंद्र पटेल जी, स्टेट के हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री मोहनलाल कौशिक जी, सोहना के हमारे विधायक भाई संजय सिंह जी, अभी कामा से विधायक हमारी यहां बहन बोल के गई हैं, बहन नौक्षम चौधरी जी, पूर्व विधायक भाई नसीम अहमद जी, और हमारे चेयरमैन और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया माइनॉरिटी मोर्चा श्री जाकिर हुसैन जी, चेयरमैन जिला परिषद भाई जान मोहम्मद जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर श्री आजाद मोहम्मद जी, पार्टी के जिला प्रभारी भाई समय सिंह भाटी जी, सभी हमारे दाएं और बाएं मंचों पर हमारे जो धार्मिक नेतागण हैं, मुअज़्ज़िज़ आदमी हैं, इसी प्रकार बाईं और मंच पर भी पार्टी के और सभी अवाम के अहम नेतागण हैं। यहां उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, हरियाणा परिवार के, मेवात के मेरे भाइयों बहनों, आज एक ऐसा दिन है, तारीख का एक ऐसा दिन बन गया है कि जब हम अपने शहीद, जिनके प्रति हमारा श्रद्धा, हमारी इज्जत, जिनकी
याद के लिए हम कोई ना कोई पहचान यहां बनाना चाहते हैं। हजारों वर्ष पहले उनकी बलिदानी हुई और वर्षों से ये जमीन जो है उनकी याद में कोई ना कोई ऐसा कोई मजमून खड़ा किया जाए। हजारों वर्ष से इंतजार कर रहे थे। आज वो इंतजार पूरी हुई और वतन पर फिदा होने वाले शहीद आजम मेवाती हसन खां की मूर्ति का अनावरण हुआ, उनको अनवील किया और मूर्ति को लगा करके आज वो इंतजार पूरी हुई है। आज का दिन आप सबके लिए बहुत मुबारक का दिन है कि हम उनके उस समय के किए हुए काम उनको आज हम याद कर रहे हैं। आज हम याद कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां वो भी याद करेंगी कि मेवाती हसन खां उन्होंने अपनी बलिदानी देश के ऊपर दी थी और देश पर बलिदान होने वाले लोगों का नाम सदियों तक, जब तक चांद और सूर्य रहेगा तब तक उनको याद किया जाता रहेगा। भाइयों बहनों, केवल शहीद आजम मेवाती हसन खां का ही नहीं, बल्कि मेवात के साथ एक और बड़ा नाम जुड़ा हुआ है और वो नाम जुड़ा हुआ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। आज आते ही सबसे पहले गासेड़ा गांव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का भी आज अनावरण वहां किया गया है। मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई बहनों, हसन खां मेवाती केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा विचार है, ऐसा एक जज्बात है कि जो अगर हमारे अंदर आता है तो हम सबसे पहले अपने को नहीं रखेंगे, खुद को नहीं रखेंगे, बल्कि सबसे पहले वतन को, देश को, राष्ट्र को याद रखेंगे। अगर हमारा देश, राष्ट्र सलामत है तो हम तो अपने आप सलामत हो जाएंगे, गारंटी है, ये गारंटी है। तो मित्रों, एक कसक जब भी मैं मेवात में आता था मेरे मन में रहती थी कि मेवात का इलाका जब मैं देखता हूं तो न मालूम पिछली सरकारों ने वर्षों तक यहां के लोगों को एक वोट बैंक के नाते तो उपयोग किया, लेकिन इस इलाके की खुशहाली के लिए, इस इलाके के विकास के लिए मैं नहीं समझता कि जब से हरियाणा बना और 2014 से पहले किसी ने कोई सद्बुद्ध ली होगी, नहीं ली।